हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ सीखने वाले हैं जिसका नाम है क्या, समीकरण। यानी कि कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है। यानी कि हमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें वेरिएबल और डिजिट नंबर्स ये सारी चीज़ें रहती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही बात को क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 और ये 15x प्लस 2 और इक्वल टू 32। अब ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान में रखते हैं कि इसमें जो x और x ये जो हमारे वेरिएबल रहते हैं, x y जो भी रहते हैं, उसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं और जो भी हमारे नंबर्स रहते हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब एक साइड करने का फायदा क्या होता है, देखो इसको एक सेट करने का फायदा ये होता है क्योंकि x और जो भी हमारे दो पार्ट में x दिए रहते हैं वो x और x वाला पार्ट आपस में कट जाता है या घट जाता है या जुड़ जाता है या डिवाइड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। यानी कि x का केवल x के साथ ही रिलेशन बनता है। ठीक, दूसरी बात, डिजिट वाला केवल डिजिट के साथ ही रिलेशन बनाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि x और x को एक साइड कर लिया जाता है और डिजिट को एक साइड कर लिया जाता है जिससे उनसे रिलेशन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं कि x और x को एक साइड कर लेंगे और डिजिट को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया क्या, 5x माइनस 3 और ये 3x माइनस 5। अब यहाँ पे देखो, इस पार्ट में x है और इस पार्ट में x है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5x को ऐसे ही लिख दो। ठीक, अब ये तो 3x है लेकिन ये इक्वल टू के इधर है, हमें लाना इक्वल टू के इधर। अब यहाँ पे एक बात और देखो, ये जो हमारा 3x है इसके आगे क्या है, यहाँ पे प्लस है। क्या है, प्लस। तो जब प्लस के इधर लेकर आएंगे तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि देखो, जब प्लस में रहता है तो किस में हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जब ये माइनस में रहता है उसको जब हम इक्वल टू के उधर लेकर जाते हैं तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक, और अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है उसको हम इक्वल के उधर लेकर जा रहे हैं तो किस में चला जाता है, वो डिवाइड में चला जाता है। और डिवाइड में कोई चीज रहती है तो हम उसको किस में लेकर चले जाते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि हमारा साइन यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। अगर कोई चीज प्लस में है तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में। माइनस है तो प्लस में, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। यानी कि इक्वल के उधर ले जाने पर उसकी जो साइन रहती है वो चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 3x के आगे क्या है, प्लस है, इसको इधर लेकर आएंगे किस में हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू लगा है, यहाँ पे आप इक्वल टू से लगा लो। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये माइनस 5x क्या बचा, सॉरी 5, हमारे पास क्या बचा, डिजिट में केवल 5 बचा और डिजिट में अभी ये -3 भी बचा है। अब देखो 3 के आगे माइनस है और माइनस को इक्वल टू के उधर लेकर जा रहे हैं तो माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अपोजिट हो जाता है ना, माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास +3। इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया कि x वाला एक तरफ कर लिया और जो डिजिट वाला था उसको एक तरफ कर लिया। अब देखो इसे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 5 में से 3 गया, 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। और x को ऐसे ही आप क्या कर लो, लिख लो, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे क्या 3 है। 5 के आगे माइनस है और 3 के आगे प्लस है। यानी कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। यानी कि 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है कि जो भी डिजिट बड़ी होती है, जैसे मान लीजिए 3 और ये 5 है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, बड़ी है हमारी 5। और 5 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। यानी कि साइन हमेशा वही आता है जो हमारा कौन सा, जो भी डिजिट बड़ी रहती है उसी का हम लोग क्या करते हैं, साइन यूज करते हैं। यहाँ पे 5 बड़ा था तो 5 के आगे माइनस था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x को यहीं रहने दो। x और 2 के बीच में किस चीज का सिंबल है, किसी चीज का सिंबल नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। अब जब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई के उधर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड में हो जाता है। तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई था, x को हमने यहीं रखा और 2 को किधर भेज दिया, बराबर के उधर। और जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई से किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और 2 से 2 ये कट जाएगा, कितना चलाएगा,
-1, यानी कि x की वैल्यू आ गई -1 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, x वाले पार्ट को। ठीक है, ये x कहाँ पे है, तो यहाँ पे x है 15x, और कहीं x दिख रहा है और कहीं पे हमें x नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारे पास केवल एक ही x है। चलो एक x है तो ठीक है, यहाँ पर लिख देते कितना 15x, ये बात हो गई। अब यहाँ पे डिजिट वाले को देखो, ठीक है, कि डिजिट कहाँ पे है, एक ये है और एक ये है। ठीक, यानी कि इस +2 को हमें इक्वल टू के उधर भेज दे तो डिजिट डिजिट एक साइड हो जाएगी, है ना। तो इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाए तो क्या लिखा है 32। हम इस प्लस को इक्वल टू के उधर भेज रहे हैं तो प्लस वाला किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। किस में हो जाता है, माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 - 2, यानी कि अब ये डिजिट डिजिट एक साइड हो गई और x वाला टर्म एक साइड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 15x ऐसे नोट कर लो और 32 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, ये हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू, तो 15 और x के बीच में किस चीज का सिंबल है, मल्टीप्लाई का। किसका है, मल्टीप्लाई का। तो x को ऐसे रहने दो, तो मल्टीप्लाई उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 30 किसके, उसके अपॉन में चलाएगा हमारा 15, यानी कि डिवाइड में चलाएगा 15। अब 15 2 जा कितना होता है 30, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे और उसमें भी हम लोग ट्राई करेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करेंगे, सेम वही मेथड करेंगे। हमारे पास क्या है 4 है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट में क्या है 2x + 1, फिर इक्वल टू लगाया, फिर क्या लगाया 3, फिर ब्रैकेट में क्या है x - 1 और फिर लगा हुआ है प्लस और फिर लगा हुआ है 7। इसमें भी हम लोग क्या करने हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x को एक साइड और डिजिट डिजिट को एक साइड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इतना आसान है नहीं इसको करना, तो उसके लिए पहले देखो हम इस वाले ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को, फिर x को एक साइड करेंगे। ठीक है, 4 लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि 4 को पहले किस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 4 और 2 जा कितना हो जाएगा 8, और फिर x लिखा है x लिख दो, फिर इसी 4 को किस में करेंगे 1 में करेंगे, यानी कि प्लस, और कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, ये हो गया। अब वैसे इसमें भी करेंगे, 3 है और इसमें लगाएंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा, तो फिर इसी तरीका किस में करेंगे 1 में, 3 1 जा 3। ये याद रहना चाहिए कि दोनों में हम लोग करते हैं, केवल 3 ये पूरे में मल्टीप्लिकेशन में है, केवल x ये नहीं पूरे में है, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें रहेंगी उनसे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें थी उनसे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों में 4 को पहले 2x में, फिर 1 में, यहाँ पे 3 को पहले x में और किस में 1 में, यहाँ पे लगा हुआ है प्लस और लगा लो +7। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से x और x को एक साइड कर लो और डिजिट को एक साइड कर लो, भेज देते हैं। तो 8x इसको यहीं रहने दो। चलो भाई, ये 3x है और 3x के आगे क्या है प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, और जब इसे इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और हो जाएगा 3x, फिर लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ -3 है तो ऐसे लिख दो, +7 है इसे भी ऐसे लिख दो, और हमारा जो ये 4 वाला है इस वाले नंबर को भी हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 4 के आगे क्या है प्लस है, और प्लस है तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, अपोजिट में हो जाता है, और यहाँ आएगा हमारे पास -4। ये हो गया। 8 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 5x, कितना आएगा बच्चों 5x, 8 में से 3 गया 5x। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहले माइनस और ये माइनस दो चीज है। ठीक है, दो टर्म हमारे किस में है माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, लेकिन माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन निशान यानी साइन किसका लगाते हैं माइनस का ही लगाते हैं। फिर हमारे पास बचा ये +7, इसे लिख लेते हैं। फिर माइनस और प्लस क्या होता है कट जाता है, यानी कि माइनस और प्लस का होता है 0 होता है, सॉरी
माइनस होता है, और 7 से 7 कट जाएगा और हमारे पास आएगा 0। और यहाँ हमारे पास है क्या 5x। अब ये 5x इक्वल टू 0 है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पे x को लिख दो और फिर ये 5 मल्टीप्लाई में और इधर आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और फिर आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 5 से 0 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम ही चीज है जैसे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे इस वाले क्वेश्चन को भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 है, फिर ब्रैकेट में लगा है 2p - 1, और यहाँ 5 है और यहाँ माइनस, अब देखो यहाँ माइनस पहले लगा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है 3p - 2। आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, और p को वैसे लिख दो, माइनस है माइनस लगा दो, फिर 3 को किस में करेंगे 1 में, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, और इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे 5 को 3 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 5 के आगे क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो 3 के आगे कुछ नहीं लगा हुआ, यानी कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 के आगे भी कुछ नहीं लिखा था, 4 के आगे भी कुछ नहीं लिखा था, यानी कि कोई भी सिंबल नहीं था, यानी कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था, तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर 5 हो गया, 5 को ऐसे लिख लो, और माइनस, अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट जब ओपन होता है तो जैसे ये माइनस है, माइनस अंदर जाता है तो जितने भी अपोजिट सिंबल रहते हैं वो माइनस हो जाता है। अभी देख तो कैसे, यहाँ पे प्लस है ना, क्या है प्लस है। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस, ये माइनस और प्लस आपस में क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस, और लगेगा यहाँ पे 3p। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो किस चीज का लगाएंगे माइनस का। और फिर जैसे माइनस इस माइनस से रिएक्ट आपस में क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस किस चीज का होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब देखो फिर मैंने क्या बताया था कि जितने भी x वेरिएबल या जो p या x जो भी कुछ रहेगा उसको एक साइड कर लेंगे और नंबर्स को एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 6p है, यहाँ पे रख लो। उसके बाद यहाँ पे है ना p, ये है हमारा वेरिएबल वाला, इसके आगे माइनस लगा है, इक्वल टू किधर आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में, किसमें हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा ये हमारा 3p, यानी कि माइनस में था इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू है लगा लो। फिर हमारे पास बचा ये 5 और ये बचा 2, और ये माइनस में उधर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9p, क्या हो जाएगा 9p, और इसे ऐड कर लो 5 2 हो जाएगा कितना 7, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। चलो यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। अब 9 और p के मल्टीप्लिकेशन हमें केवल p की वैल्यू चाहिए, तो p को यहीं रहने दो, और 10 वाले भाई साहब को, सॉरी 9 वाले भाई साहब को इधर भेज दो। तो 9 और p के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में। और अब ये तो इससे डिवाइड होगा नहीं, अगर इसे होल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 1 1 और 9, यानी कि 9 1 9 और प्लस 1 10, और अपॉन में कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई, या तो 10/9 या तो क्या होल 1 और 1/9। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग बहुत ही क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और उसमें देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या कह रहा है कि 3x + 1/x, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन 21/4, फिर इक्वल टू 35/2 है, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 3x + 1 को ऐसे ही लिख दो अभी, और अपॉन में x, ठीक। ये इतना हो गया। ये जो हमारा 21/4 है, ये है मल्टीप्लाई में, किसमें मल्टीप्लिकेशन में है। अगर हम इसको उधर भेजते तो ये किसमें चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि इतना पोर्शन जो हमारा किसमें है मल्टीप्लिकेशन में, इधर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। और ये डिजिट में भी है तो डिजिट एक साइड में हो जाएगी अभी, ठीक है। चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 35/2 है, इसको ऐसे लिख दो। ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो ऐसे डिवाइड का सिंबल लगा लो, और कितना हो जाएगा 21/4, ये इतना हो जाएगा। आगे 3x + 1 को अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं, और अपॉन में x बराबर। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको जब हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि 35/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये जो हमारा
21/4 है, ये रेसिप्रोकल होके उल्टा होकर के क्या हो जाता है 4/21। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो जो भी हमारा ये वाला टर्म रहता है इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा हो जाता है। ठीक, और उल्टा होकर क्या हो जाएगा 4/21। ये इतनी सी बात हो गई। अब देखो इससे कर लो, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। ठीक, ये इतना हो गया। हमारे पास क्या बचा 3x + 1 और अपॉन में x बचा, और क्या बचा ये 5 × 2, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और नीचे क्या बचा हमारे पास केवल ये 3 बचा। ये इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 और ये 3x + 1 और फिर इक्वल टू 10 को जब इसमें करेंगे तो 10 और ब्रैकेट में क्या जाएगा x, यानी कि 3 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 10 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं लोग। क्या है हमारे पास ये 3 है। अब देखो जब 3 को इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9x, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और फिर जब इसको इसमें करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर इक्वल टू लगाया, फिर कितना हो जाएगा ये 10x। ठीक है, चलो इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं x को एक साइड और डिजिट को एक साइड। तो मान लो ये 3 को यहीं रहने दें, ये 9x को हम लोग किधर भेज देते हैं उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10x यहीं पे है, इसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में 9x हो जाएगा, और इक्वल टू इधर कितना है 3 ही है। ठीक, यानी कि 10 में से फिर 9 जाएगा कितना आ जाएगा 1, यानी कि केवल x ही आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो है 11 - 5x + 3x और +4x और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे जैसे सब में करते चले जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है जो भी x वाला पार्ट है उसको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास ये 5x है तो इसे लिख लो। ठीक है, देखो जब भी लिखते हैं इसके सिंबल के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, आगे फिर क्या है +3x है, और फिर क्या है +4x है, और बराबर में 18 है। ये वाला जो हमारा डिजिट है इसके आगे प्लस है, और जैसे ही इक्वल टू को उधर भेजेंगे किसमें चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, यानी कि प्लस वाला माइनस में, तो यहाँ पे माइनस और लिखेंगे 11, कितना लिख देंगे 11 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, और ये -5x को ऐसे ही लिखा रहने दो, और ये कितना हो जाएगा 18 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये माइनस है और क्या है प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, और इक्वल टू में कितना आएगा 7। अब देखो यहाँ पे 7 क्या क्या प्लस था, क्या था प्लस था, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्लस, मतलब लिखा नहीं गया लेकिन माना जाता है इसका ये क्या लगा हुआ है प्लस। अगर अभी यहाँ पे माइनस लगा होता तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जो भी बड़ा रहेगा और उसके सामने जो भी सिंबल रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं वही वाला सिंबल लगाते हैं। 2x बराबर कितना हो गया 7, यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और अगर इसे होल में करना चाहो तो कितना हो जाएगा 2 3 और 1, यानी कि 2 3 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। डिवाइड कर लेते हैं ना, ऐसे डिवाइड किया करके आप चेक कर लो तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और -1। ठीक है, यानी कि 2 वाला पार्ट यहीं रहता है और जो ये रहता है हमारा क्वेश्चन उसको यहाँ लिखते हैं, और जो रिमाइंडर रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई होल 3 1/2। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है। ठीक है, इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है 3, हमें ये 3 ब्रैकेट में मिला हुआ है। ठीक है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले क्या करेंगे हटाएंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर दो। x - 2 है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे x - 2, प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दो। जब प्लस लगा रहता है तो ब्रैकेट खोलते हैं तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर यही माइनस होता और ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जो माइनस वाला रहता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस वाला रहता है वो माइनस में हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक,
तो प्लस है तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, तो यानी कि x और माइनस क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे भी प्लस है तो ऐसे लिख दो x माइनस 9। यहाँ पे भी कोई सिंबल नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखो x x कहाँ है, ये है और ये है, तो x x क्या करेंगे एक साइड, x के आगे प्लस है लिख लो प्लस, x के आगे प्लस है यहाँ पे लगाओ प्लस, और x के आगे क्या है प्लस तो लगा लो प्लस। चलो ये हो गया। और अब हमारे पास क्या है 9 है, यहाँ पे इक्वल टू आप चाहे लगा लो, और 9 को जब उधर भेजेंगे इस 0 के पास तो 9 किस में है माइनस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0 और प्लस 9। ये माइनस में है, इक्वल टू किधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में 3, और ये भी किस में माइनस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में। ठीक, यानी कि जितने भी हमारे डिजिट वाले थे उसको एक साइड हम लोगों ने कर लिया, और जितने भी हमारे वेरिएबल थे उसको एक साइड हम लोगों ने कर लिया। ठीक, तो x x x कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3x हो जाएगा, और इसको ऐड कर लो 3 to 5 और 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है और उधर भेज देंगे किसमें हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि ये हो जाएगा 14/3, यानी कि हो जाएगा हमारा आंसर। होल में करना हो तो इसे होल में कर लो डिवाइड कर कितना हो जाएगा 3 3 4 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 3 4 12 और 2 14 और 14/3 यहाँ भी रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी होल और 2/3। ठीक है, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब ऐसे हम लोग और क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसको भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, वो क्या है 2 फिर ब्रैकेट में x + 2 + 5 और x + 5 और इक्वल टू 4x - 8 और 2 ब्रैकेट में x - 2। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 2 लिखा हुआ और ब्रैकेट में x + 2 लिखा है और बीच में किसी भी चीज़ का सिंबल नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करेंगे 2 को पहले x में लगाएंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाओ, और इस 2 को फिर किस में करेंगे 2 में, यानी कि कितना हो जाएगा 4। ब्रैकेट में जितने भी टर्म रहते हैं उन सब से मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस 5 को x में करेंगे कितना हो जाएगा 5x, ओके, फिर लगाएंगे प्लस, और इस 5 को फिर 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक, दोनों में हो गया। आगे बढ़ते हैं, लगा है इक्वल टू लगा लो इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 4 है और ब्रैकेट में x - 8 है, यानी कि बीच में किसी भी चीज़ का सिंबल नहीं है, इससे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 4x और माइनस 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, ये इतना हो गया। फिर लगा है प्लस, लगा लो यहाँ पे प्लस, फिर 2 को x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x और माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ये हमारा इतना सारा इक्वेशन, ये ब्रैकेट हम लोगों ने क्या कर लिया ओपन कर लिया। अब क्या करते हैं, जितने भी x x वाले पार्ट है उसको एक साइड और डिजिट डिजिट वाले को एक साइड कर लेते हैं। ठीक, वही करेंगे हम लोग। देखो कहाँ कहाँ है, ये x है और ये x है। पहले इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं फिर इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इक्वेशन है। तो 2x और ये 5x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और ये 2 कितना हो जाएगा, दोनों में प्लस प्लस है 7x हो जाएगा। 25 और ये 4 दोनों प्लस प्लस में कितना हो जाएगा 29 है ना, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो गया। तो इतना पार्ट ये सॉल्व होकर इतना चला आया, छोटा हो गया। अब इक्वल टू है, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे भी देखते हैं ये 4x है और ये क्या है 2x है। ठीक, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x, और ये -32 और ये -4, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, और माइनस माइनस तो प्लस होता है लेकिन सिंबल किस चीज का आता है माइनस का, साइन जो हमारा आएगा वो किसका आएगा माइनस का आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x वाले पार्ट को इधर ले आएंगे और डिजिट वाले पार्ट को उधर भेज देंगे, यानी कि x एक साइड और डिजिट डिजिट एक साइड। तो 7x है, 7x लिख लो, 6x के आगे प्लस है इक्वल टू किधर लाएंगे तो इसमें हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा हमारा 6x, और फिर इक्वल टू -36 है, इसे लिख लो, ये प्लस में है उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी कि हो जाएगा -29, यानी कि ये हमारा हो गया x एक तरफ और ये जो डिजिट वाला टर्म है वो एक साइड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 1, यानी कि x 1x होता है, 1 हम लोग लिखते नहीं हैं तो यहाँ से 1 को आपका कर लो हटा दो। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा x। और दूसरी बात, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, और 3 और 2 5 और 1 कैरी 6, यानी कि हो जाएगा -65। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 65, -65। ठीक, कैसे हम लोगों ने